बी फार्मा फीस वहाँ पे 32,110 रुपए है और हमारे यहाँ पे 65,000 रुपए है। हर जगह सेम तनख्वाह आती है, प्रोफेसर की सेम है, शिक्षकों की सेम है, तो फिर हमसे फीस इतनी क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? वो भी सरकारी यूनिवर्सिटी, ये भी सरकारी यूनिवर्सिटी है। रात को इन्होंने सुबह हमारा टेंट उखाड़ दिया, हम मुश्किल से यहाँ दोबारा हमने टेंट जमाया, अभी हमने जमाया, दोबारा में यहाँ पे बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ वाइस चांसलर से, बच्चे तो मुनि क्यों होंगे, हम बाहर के थोड़ी हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है, हमारे बीच में इसी खाने में किस बात का डर? सर क्या नाम है आपका और किस मांग को लेकर जो है आप फिलहाल बैठे? मेरा नाम छात्र नेता हरगीज डांडा है जी। हम बैठे हैं यहाँ पे, हमारे 5-6 इशू हैं जो लोकल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट हैं। सबसे बड़ा मांग हमारा फीस को लेकर है जी। हमारी इंस्टीट्यूट जो फीस है ना, अगर हम अदर इंस्टीट्यूट से कंपेयर करें तो सरकारी इंस्टीट्यूट है, हमारी सरकारी इंस्टीट्यूट है, उनसे ना कई गुना ज्यादा है, मल्टीपल ज्यादा। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊँ ना तो आप खुद आंकड़े एक बार देख सकते हो, मैं आपको बता दूँ, आपको आप इसको भी समझ आ जाएंगे चीजें। हमारे यहाँ पे बीटेक की फीस है ना, आप MD फीस उठा के देख लो वहाँ का, वहाँ पे 50,412 रुपए है। ये हमारी फीस यहाँ की 85,000 रुपए है, यानी 35,000 का फर्क हो गया। 35,000 का फर्क है। ये तो कुछ भी ना के देखो आप, वहाँ बी फार्मा फीस वहाँ पे 32,110 रुपए है और हमारे यहाँ पे 65,000 रुपए है। आप खुद डबल डिफरेंट हो गया ये। और देख लो BSc MSc की फीस यहाँ पे, वहाँ पे है 10,982, यहाँ पे है 50,000 रुपए, 5 गुना डिफरेंट हो गया। ऐसा वहाँ पे क्या सुविधा है और यहाँ पे क्या सुविधा है? हर जगह सेम तनख्वाह आती है, प्रोफेसर की सेम है, शिक्षकों की सेम है, तो फिर हमसे फीस इतनी क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? वो भी सरकारी इंस्टीट्यूट, ये भी सरकारी इंस्टीट्यूट है, डिफरेंट की है। यहाँ पर इतनी फीस की लूटपाट क्यों कर रखी है आपने? हम चाहते हैं हमारी फीस कम हो। और ये बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं आपको बताऊंगा। BBMBA की फीस वहाँ पे है 30,597 रुपए और यहाँ पे है 60,000। इतना डबल डिफरेंट यहाँ पे कैसे आ रहा है? ऐसे BA की फीस है वहाँ पे 4-5 हजार रुपए, यहाँ पे 60,000 रुपए है। तो हर डिफरेंट में कई गुना डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्यों है यहाँ पे? इन कोर्सों की जो आपने बताया फीस की बढ़ोतरी की गई है, तो आपने क्या विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत की इस बारे में? हमने विश्वविद्यालय बहुत बार हम बात कर चुके हैं, हमने ना कम से कम भी 5 साल बाद हम ज्ञापन दे चुके हैं और हमें ये बार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अब की बार हम आश्वासन से मानने वाले नहीं है। हम चाहते हैं हमारा समाधान हो, हमारी फीस कम हो, हमें हॉस्टल मिले। और छोड़ो यहाँ पर जो लड़कियों के हॉस्टल ना, वहाँ पे ना एक रूम में 9 लड़कियां हैं। आप खुद सोचो कैसे रह सकती 9 लड़कियां? वो स्टडी टेबल 3 है, बेड उनके पास 3 है, वो लड़कियां 9 है। बताओ कहाँ अपना सामान रखेंगे, कहाँ वो स्टडी करेंगे, कहाँ वो सोएंगी? अलमीरा भी 3 है। एक रूम में 3 लड़कियों से ज्यादा अलाउट हो नहीं सकती है, लेकिन उन्होंने 9 लड़कियां अलाउट कर रखी है। हर साल नए कोर्स ओपन करते जा रहे हैं, सुविधा इनके पास है नहीं। अब जो लड़कियां यहाँ पे एडमिशन ले रखी है वो अपना नाम बताने तैयार है। आपको पता है बाहर कितना ऐसी जगह होती है, हॉस्टल मिलता नहीं, घर वाले लोग करते नहीं है, तो बस लड़कियां क्या करें? दबाव बनाया जा रहा है स्टूडेंट का। तो आज यहाँ की काउंसलिंग, आज का बता देता हूँ, आज यहाँ काउंसलिंग चल रही है, फिजिकल काउंसलिंग। अभी स्टूडेंट वहीं पे गए हुए हैं, वहाँ पे हर डिपार्टमेंट सीट खाली पड़ी है। क्यों खाली है? फीस इतनी ज्यादा कर दी, कौन लेगा यहाँ पे? आप सोचो यहाँ प्रोफेसर उनकी तनख्वाह 3-3 लाख रुपए है, उनको क्या फर्क पड़ेगा? और तुम जैसे जो नॉर्मल गाँव से आते हैं उनको फर्क पड़ेगा ना। तो अभी क्या कोई आप 2 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, तो कोई मीटिंग के लिए आपको बुलाया है? मीटिंग के लिए बुलाया था, ये सिर्फ हमें आश्वासन दे थे। हमने बोला हमें आश्वासन में समाधान चाहिए, आश्वासन में चाहिए नहीं है। आश्वासन तो हमने इन्होंने कई बार हमें दे चुके हैं। रात को इन्होंने सुबह हमारा टेंट उखाड़ दिया, हम मुश्किल से यहाँ दोबारा हमने टेंट जमाया, अभी हमने जमाया, दोबारा में यहाँ पे बैठे हैं। तरह सही करे हैं, मुझे सस्पेंड कर दिया गया यहाँ से। तो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, यहाँ हम कंटिन्यू बैठे रहेंगे। हमारे साथ में भी NSI के साथी हैं, विकास मनोरी, लेकिन वो भी बहुत सारे संगठन जिनका हमें सहयोग मिल रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बताना चाहते हैं हम डरने वाले नहीं, हम दबने वाले, हम अपने अधिकार में लड़ रहे हैं और हम लड़के रहेंगे। तो आपका कौन से संगठन जो है इसमें यहाँ पे KSO बैठी है, NSI बैठी है, PSF वाले भी है, OBC वाले भी है, बहुत सारे संगठन यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। और धीरे कल से हमने धरना स्टार्ट किया है। तो आगे की क्या आपकी रणनीति जो है वो? हमारी रणनीति ये है, एक बात तो अथॉरिटी से भी आज भी दोबारा आज हमारी दूसरा दौर की वार्ता है, कल भी हमारी वार्ता है, जिसमें समाधान हमारा हुआ नहीं, अब दोबारा दूसरा दौर की वार्ता है। तो क्या VC साहब खुद आपसे बातचीत कर रहे हैं? VC साहब तो आते भी नहीं है, आते कल हमने ये बात बोली, VC साहब क्यों नहीं बातचीत करते हैं? ये बोले बच्चों बीच में नहीं आ सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ वाइस चांसलर से, बच्चे तो मुनि क्यों होंगे, हम बाहर के थोड़ी हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है, हमारे बीच में VC साहब आने में किस बात का डर है? क्यों डरती हो? कि उनके पास हमारी बातों का जवाब नहीं है। उनको पता इतनी फीस बढ़ा दी, उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए ना बच्चों समझाने से डरते हो। तो आगे की क्या आपकी रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हमारी यही रहेगी कि हम चाहते हैं जब तक हमारा समाधान है यहाँ से ऑफिस नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम भूखा बैठना पड़े, यहाँ पे मरना पड़े, मिटना पड़े, हमारी क्लास हमें छोड़नी पड़े। हमने परमानेंट हमारी क्लास छोड़ रखी है।
हम क्लास छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं और समाधान के नाम क्लास अटेंड करेंगे, हम यहीं पर बैठे रहेंगे। ठीक है जी। फिलहाल ये थे छात्र जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक अलग अलग कोर्सों की फीस जो है वो कम नहीं होती, उनका धरना है वो लगातार जारी रहेगा।